जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने चल रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत का पेपर। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा 2025 में हमारा। तो पहले हमारा वस्तु आप मेन बात है कि आप इसे निर्देश को पढ़ के ही पेपर का सॉल्यूशन करें। ये पढ़ना है आपको और इसमें से आंसर देना है। तो देखिए उक्त गद्यांश का शीर्ष है, तो क्या है इसका शीर्ष, तो आपको इसी से देख के आंसर देना है। तो ये कालिदास के कवि कुलगुरु कालिदास के हैं। उसके बाद देखिए कितना तक, एक से और दो वाला प्रश्न, दूसरा वाला भी इसी से रिलेटेड होगा। तो दूसरा देखते हैं हम। भारत गौरव केन स्वकृत्यम निध्यम तो कालिदासेन। उसके बाद देखिए सावित्री कस्य समाज सुधार का पत्नी अस्ति, तो हम जानते हैं ज्योतिबा फूले। दोरड़ा केन मानसा प्रतिभाष्यत प्रतिमा वाणिकम समलोकृतम तो पुरुषम अभिज्ञात जलम किम न कारणम स्नानम। उसके बाद हमारा है श्रीधाम किम लभते ज्ञानम। उसके बाद गांधी पूर्णामकम आस्तित मोहन करमचंद गांधी। उसके बाद देखते हैं नवा हमारा नाग नंद नाटक रचयिता हमारे हर्षवर्धन जी हैं। चिकित्सा किम कार्यमस्ति रोगाणी से चिकित्सा। उसके बाद उपखंड खा है हमारा, इसमें व्याकरण रिलेटेड आएगा। अक प्रत्याहार का होगा आयुरीली था का उच्चारण था दांत से होगा हमारा। तम करोस में संधि है तो अनुसार है। उसके बाद देखिए 14 वाला हमारा है यस अस्त नोत का संधि विच्छेद यसा तनोत। उसके बाद अगला हमारा है, तो इसमें दिया गया है राजनम पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। नदी पद का सप्तमी एक वचन तो नद्यम। उसके बाद अस्म रूप है तो लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। वसतु रूप किस लकार का है तो लट लकार। तटम में समास है तो अव्ययी भाव। चंद्रशेखरा का समास विग्रह हो जाएगा चंद्रशेखरा यस सा। इसके बाद हमारा आ जाएगा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का। तो वर्णात्मक प्रश्न में पहले हमारे दो दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको जो आता हो वही वाला कीजिएगा। उसके बाद पाठ मतलब सारांश लिखना है, 3 दिए गए केवल एक का। निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक का हिंदी में कीजिए, तो 2 दिए गए, एक श्लोक का हिंदी में लिखना है। उसके बाद हमारा एक सूक्त का हिंदी में व्याख्या करना, 3 दिए गए हैं उसमें से हमें एक सूक्त का। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आएगा पेपर में। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का संस्कृत में, एक हिंदी में एक संस्कृत में लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित में चरित्र चित्रण लिखना है, चाहे जिसका लिखिएगा। तो महात्मा गांधी का आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये सब बता दिए हैं, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा। उपखंड का में है निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित पदों में से किसी एक पद का विभक्त का नाम लिखिए। तो इसमें विभक्त का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित एक पद का प्रत्युक्त प्रत्यय लिखना, प्रत्यय हत्वा कत्वा इसमें रहेगा। निम्नलिखित में किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। उसके बाद देखिए व्याकरण रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए हैं। 3 का वाक्य संस्कृत में लिखिए। 5 दिए गए हमें, केवल 3 और 3 करना है। उसके बाद निम्नलिखित एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्य निबंध लिखिए। तो 5 दिए गए, किसी एक पर 8 को 8 लाइन लिखना है। निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो बस दोस्तों इतना ही। ये था यूपी बोर्ड कक्षा 10 का बोर्ड पेपर ऐसे ही आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।